हेलो स्टूडेंट्स, मैं अश्विनी कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड ऑनलाइन एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। किस क्लास में हम देखने वाले हैं क्लास 12th का इंग्लिश प्रो का तीसरा चैप्टर यहाँ से, जिसका नाम है डीप वाटर, जिसके लेखक कौन है? विलियम डगलस हैं। तो यहाँ से हम देखने वाले हैं, जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पर और व्याख्या के साथ यहाँ पर बताए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप अच्छा पढ़ना है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा अपने फ्रेंड्स वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, जिससे यहाँ से सभी को लाभ मिल सके। चलिए देख लेते हैं यहाँ से सबसे पहले कहानी का सारांश क्या है। अगर कहानी का सारांश आपको पता लग गया तो उससे आप क्वेश्चन यहाँ से आसानी से बना ले जाओगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसका सारांश। पार्ट है डीप वाटर, जिसके लेखक कौन थे? विलियम डगलस थे। ठीक है, तो यहाँ से इसे देख लेना है। इसमें क्या है? ऑफ मैन एंड माउंटेन्स से उद्धृत किया गया है। ये पार्ट कहाँ से लिया गया है? ये ऑफ मैन एंड माउंटेन्स से लिया गया है। ठीक है, जो विलियम ओ डगलस द्वारा लिखा गया है। यह आत्मपरक भाग है, जहाँ पर लेखक जल के प्रति अपने भय के बारे में बताता है। किसमें बताता है? यानी लेखक है उसे जल के प्रति जो भय लगता है यानी डर लगता है उसके बारे में इसमें बताता है, और यह भी कि किस प्रकार इसने उस पर विजय पाई यह भी बताता है इसमें। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति दृढ़ संकल्प लेकर साहस का उपयोग करे तो वह सहज रूपेण ही अपने भय पर काबू पा सकता है। वे 10 या 11 वर्ष के ही थे जब उन्होंने यह निश्चय किया कि वे तैरना सीखेंगे। क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि उन्होंने तैरने सीखने का निश्चय कब किया था? कितने वर्ष के थे? 10 या 11 वर्ष के थे। ठीक है, लेकिन उनको खराब अनुभव हुआ, वे डर गए थे लेकिन निराश नहीं हुए थे। उन्होंने संकल्प किया कि वे अपने डर पर काबू पाएंगे। उन्होंने एक प्रशिक्षक की देखरेख में तैरने का अभ्यास किया। ठीक है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन बनेगा कि उन्होंने किसकी देखरेख में यानी अभ्यास किया था? तो एक प्रशिक्षक यानी ट्रेनर की। नेक्स्ट यहाँ से क्या है? यहाँ पर और अभ्यास किया, कई सप्ताहों तक ये चलता रहा। ठीक है, ये अभ्यास कई सप्ताहों तक चलता रहा था, लेकिन अंतोगत्वा यानी अंत में जल के प्रति अपने भय पर उन्होंने विजय पा ली। उन्हें पता चल चुका था कि मृत्यु में शांति है। ठीक है, क्या है? मृत्यु में शांति है। मृत्यु के प्रति भय के कारण ही आतंक है। इस प्रकार पाठ का समापन इस बड़ी नसीहत पर होता है कि हमें किस यानी जिस चीज़ से डरना है वो डर ही है, यानी कि हमें डर से ही डर लगता है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ से पहला शॉर्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। वाई वाज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, डगलस यानी दृढ़ प्रतिज्ञ क्यों थे कि अपने जल से भय पर काबू पाना है? तो इसका आंसर चलिए यहाँ से देख लेते हैं। तो क्या होगा इसका आंसर? ये रहा, डगलस वाज डिटरमाइंड to get over his fear of water because it ruined his fishing trip and deprived him of the joy of connecting। ठीक है, यहाँ से ये देख लेना है, बोटिंग एंड स्विमिंग। तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा पॉइंट। तो इसका इस प्रकार से क्या आंसर निकलेगा? डगलस अपने जल से भय पर काबू पाने के लिए यानी कि काबू पाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ थे, क्योंकि इसने उन्हें मछली पकड़ने की यात्राएं होंगी। ठीक है, इससे क्या होगा? मछली पकड़ने की यात्राएं, डोगी यानी बड़ी नाव में खेने और तैरने की खुशी से वंचित करिए, ये सभी यहाँ से इसका बन जाएगा आंसर। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेना इसे। डगलस वाज डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर बिकॉज इट ruined हिज फिशिंग ट्रिप्स एंड deprived हिम ऑफ द जॉय ऑफ कॉनिंग बोटिंग एंड स्विमिंग। ठीक है, तो यहाँ से ये देख लेना है। ठीक है, किसकी कोचिंग की थी उन्होंने? ये यहाँ पर ये देख लेना। ठीक है, बोटिंग और तैरने यानी कि स्विमिंग की। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्या होगा यहाँ पर? हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही कंक्वेड द ओल्ड टेरर? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है तो यहाँ से टिक कर लेना है। कौन सा? हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही कंक्वेड द ओल्ड टेरर, यानी कि इसका अर्थ यहाँ से क्या होगा? डगलस ने कैसे सुनिश्चित किया कि उन्होंने पुराने भय पर विजय प्राप्त कर ली है। ठीक ठीक है, तो किस प्रकार से देखा? ये होगा इसका आंसर, टू इंश्योर दैट ही हैड कंक्वेर्ड द ओल्ड टेरर डगलस वेंट टू लेक वेंटवर्थ, डाइव्ड ऑफ एंड स्वैम टू मिल्स। यहाँ से ये देख लेना। ठीक है, अक्रॉस द लेक, यहाँ तक ये हो जाएगा एक पैराग्राफ। ठीक है, थोड़ा सा इसमें प्रिंट साफ नहीं आया तो इस यहाँ से मैं बताता हुआ चलता हूँ। ठीक है, कोई समझ में पॉइंट ना आया हो तो कमेंट में टाइप कर देना, मैं वहाँ से बता दूंगा। ठीक है, टू इंश्योर दैट ही हैड कंक्वेर्ड द ओल्ड टेरर डगलस वेंट टू लेक वेंटवर्थ, डाइव्ड ऑफ एंड स्वैम टू मिल्स नियरेस्ट द लेक। ठीक है, यहाँ से ये हो जाएगा अक्रॉस द लेक। ठीक है, अक्रॉस लिखा हुआ है यहाँ पर। He tried every stroke. Next, he went to the control
creek and dived into the lake and swam across to the other shore and lake। ठीक है, यहाँ से ये देख लेना है। दोबारा एक बार फिर से देखिए कौन सा क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, थोड़ा सा प्रिंट साफ नहीं आया इस वजह से यहाँ से दोबारा से बता देता हूँ। ठीक है, टू इंश्योर दैट ही हैड कन्क्वेयर्ड द ओल्ड टेरर डगलस वेंट टू लेक वेंटवर्थ, dived off and swam to mills across the lake। He tried every stroke। Next he went to the, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कॉनरेड। ठीक है, कॉनरेड क्रीक एंड डाइव्ड इनटू द लेक एंड swam across the other shore and lake। यहाँ से ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट ये रहा यहाँ पे। ठीक है, तो इसे देख लेते हैं। व्हाट वाज द फर्स्ट लेसन ऑफ डगलस ट्रेनिंग। तो ये यहाँ से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डगलस के प्रशिक्षण का पहला पार्ट क्या था, तो कौन सा था, द इंस्ट्रक्टर। ठीक है, इंस्ट्रक्टर taught Douglas to put his face under water and exhale, and to raise his nose and inhale। He repeated the exercise hundred of times। Bit by bit he said, ठीक है, he said part of the panic that seized him when his hand went under water। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा। दोबारा एक बार फिर से देखिए। द इंस्ट्रक्टर taught डगलस टू पुट हिज फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल, यहाँ तक याद रखना है। उसके बाद एंड टू रेज हिज नोज एंड इनहेल। ही रिपीटेड द एक्सरसाइज 100 ऑफ टाइम, यानी कितनी बार एक्सरसाइज की, 100 ऑफ टाइम। ठीक है, 100 बार। बिट बाय बिट ही सेड पार्ट ऑफ द पैनिक दैट सीज्ड हिम when his hand went under water। ठीक है, तो यहाँ से ये याद रखना है। इतना इंपॉर्टेंट जो था मैंने यहाँ से बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज का ये यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, तो इसे भी देख लेना है। ये क्या है यहाँ से, व्हाट डिड डगलस डिसाइड टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है यहाँ से। ठीक है, डगलस ने अपने भय पर विजय प्राप्त करने के लिए क्या किया, तो क्या किया था ये यहाँ से देख लेते हैं। दूसरे तरीके से इस प्रकार से पूछा जा सकता है, ये भी यहाँ से देख लेना। ठीक है, इसका आंसर यहाँ से क्या बन जाएगा, द इंस्ट्रक्टर ट्रेंड डगलस इन स्विमिंग फ्रॉम अक्टूबर टू अप्रैल एंड बिल्ट अ स्विमर आउट ऑफ हिम। ठीक है, तो यहाँ से ये एक पैराग्राफ यहाँ से बन जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से ही स्टिल वंडर्ड इफ ही वुड बी टेरर स्ट्राइकन व्हेन ही वाज अलोन इन द पूल। ये यहाँ से तक देख लेना। ठीक है, उसके बाद में he was not satisfied until July that all the terror had left। ये यहाँ तक देख लेना। उसके बाद में फिर then he did the following to overcome his fear of water। ठीक है, तो ये यहाँ तक इतना देख लेना। उसके बाद में यहाँ से देखने के बाद ये पॉइंट लिखे हुए हैं कुछ। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ से देखते हुए चलना है। 2 पॉइंट है यहाँ पे, 2 पॉइंट यहाँ से देख लेना, अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, he went to lake Wentworth in न्यू हेमस्फीयर। ठीक है, यहाँ से ये देख लेना। ठीक है, हेमस्फीयर। ही डाइव्ड ऑफ अ डॉक एंड स्वैम टू मील्स अक्रॉस द लेक। ही स्वैम द क्रॉल, ब्रीस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक। तो ये यहाँ से स्ट्रोक थे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से व्हेन ही वाज इन द मिडल ऑफ द लेक ही पुट हिज फेस अंडर वाटर, द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न फॉर अ वाइल बट इट फ्लैट एंड ही स्वैम ऑन। ये यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ से। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, नेक्स्ट ये यहाँ से देख लेना। ठीक है, येट ही हैड रेजिडुअल डाउट्स एट हिज फर्स्ट अपॉर्चुनिटी ही कैंप्ड इन द हाई मीडो बाय द साइड ऑफ वार्म लेक। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही डाइव्ड इनटू द लेक एंड स्वैम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक। ही शाउटेड विद जॉय he had conquered his fear of water। ठीक है, तो ये यहाँ का पैराग्राफ लास्ट हो गया। नेक्स्ट यहाँ से एक लाइन और देख लेनी है, thus he overcame his fear of water। इस प्रकार से यानी कि जो पानी से डर था उस पर विजय प्राप्त की। ठीक है, तो ये यहाँ से इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। मैंने लगभग 10 मिनट में प्रत्येक वीडियो आपकी यहाँ से करा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से देखते हुए चलना और लगभग आपके सभी पार्ट यहाँ से कवर हो जाएंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, शेयर सब्सक्राइब यहाँ से कर देना। PDF का लिंक मैं टेलीग्राम का यहाँ से दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे।